आज भजन संहिता 23 अध्याय का वचन है। आज का मुख्य पाठ कहता है कि परमेश्वर एक चरवाहे के समान हैं, और यह भी कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को हरी चरागाहों में बैठाते हैं और सुखदायी जल के सोतों के पास ले जाते हैं। और यह भी कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों के प्राण में जी ले आते हैं और अपने नाम के निमित्त उन्हें धर्म के मार्गों में ले चलते हैं। और परमेश्वर के उद्धार के कार्य और शासन के कारण हमारे परमेश्वर के लोगों के शांतिपूर्ण जीवन के बारे में कहता है। और परमेश्वर के उद्धार के कार्य और शासन के कारण हमारे परमेश्वर के लोगों के धन्य जीवन के बारे में कहता है। और परमेश्वर के उद्धार के कार्य और शासन के कारण हमारे परमेश्वर के लोगों के अनंत जीवन के बारे में कहता है। तो यह कैसे कहता है? आज हम इसके बारे में जानेंगे और अनुग्रह को साझा करेंगे। सबसे पहले आज का मुख्य पाठ कहता है कि परमेश्वर एक चरवाहे के समान हैं। आज के मुख्य पाठ भजन संहिता 23:1 में कहा गया है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आज का मुख्य पाठ एक देहाती वातावरण को दर्शाता है। जैसे उस विशाल हरी चरागाह पर कोमल घास फैली हुई हो और उस पर भेड़ों के झुंड शांति से चर रहे हों, और बगल में इन भेड़ों की रखवाली करने वाला चरवाहा एक लंबी लाठी लिए हुए शांति से बांसुरी बजा रहा हो। दाऊद चरवाहे और भेड़ों की इस छवि के माध्यम से बताता है कि परमेश्वर कौन है और इसके कारण हमारे परमेश्वर के लोगों का जीवन क्या है। यहाँ यह उत्तम पुरुष में दाऊद के प्रतिनिधित्व में परमेश्वर के लोगों की ओर संकेत करता है। साथ ही यहाँ परमेश्वर की तुलना उस चरवाहे से की गई है जो भेड़ों को खिलाता है, उनकी देखभाल करता है और उन्हें पालता है, और हमारे परमेश्वर के लोगों की तुलना उन भेड़ों से की गई है। वास्तव में बाइबल में अनगिनत जगहों पर परमेश्वर को चरवाहा और हमारे परमेश्वर के लोगों को उसकी भेड़ों के रूप में तुलना करते हुए देखा जा सकता है। भजन संहिता 95:7 में भी कहा गया है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। परमेश्वर को हमारे परमेश्वर के लोगों को पालने वाले चरवाहे के रूप में और हमारे परमेश्वर के लोगों को उसके हाथ की भेड़ों के रूप में व्यक्त किया गया है। साथ ही यूहन्ना 10:11-15 में भी कहा गया है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। ये शब्द यीशु ने कहे थे। यीशु ने स्वयं को अच्छा चरवाहा के रूप में पेश किया है, अर्थात वह जो भेड़ों को बचाने के लिए अपना प्राण देता है। इस प्रकार बाइबल में अनगिनत जगहों पर परमेश्वर को भेड़ों को पालने वाले चरवाहे के रूप में और हमारे परमेश्वर के लोगों को उस चरवाहे के पीछे चलने वाली भेड़ों के रूप में व्यक्त करते हुए देखा जा सकता है। तो ऐसा क्यों है? क्यों परमेश्वर एक चरवाहे के समान हैं और क्यों हमारे परमेश्वर के लोगों की तुलना भेड़ों के झुंड से की जा सकती है? क्योंकि इन भेड़ों के झुंड को खिलाने, उनकी देखभाल करने और पालने वाले चरवाहे की छवि परमेश्वर के अपने लोगों को खिलाने, उनकी देखभाल करने और पालने वाली परमेश्वर की छवि के साथ बहुत अच्छी तरह मेल खाती है। क्या ऐसा नहीं है? यह चरवाहा क्या काम करता है? यह देखा जा सकता है कि यह चरवाहा अपने सौंपे गए भेड़ों के झुंड की लगातार देखभाल, रक्षा और मार्गदर्शन करता है। वह अपनी पीछे चलने वाली भेड़ों को कोमल घास चरने और अपना पेट भरने के लिए ले जाता है और समय समय पर पानी पीने के लिए जल के स्रोतों की ओर ले जाता है। और यदि किसी भेड़ का पैर खुरदरे पत्थरों के बीच फंस जाता है
और वह हिल नहीं पाती तो वह उसे बाहर निकालता है, और यदि वह भेड़ बीमार लगती है तो वह उसे यहाँ-वहाँ से जांच कर ठीक करता है। देखा जा सकता है कि वह इस तरह से अपने भेड़ों के झुंड पर अपनी पूरी ईमानदारी और प्रेम बरसाता है। इसलिए उस चरवाहे के पीछे चलने वाले और उस चरवाहे के संरक्षण में रहने वाले भेड़ों के झुंड को किसी बात की घटी नहीं होती, क्योंकि वह चरवाहा उन भेड़ों की जरूरतों को जानकर उन सभी का समाधान करता है, उनका ख्याल रखता है और उनकी देखभाल करता है। बस इन भेड़ों को यदि कोई असुविधा या कमी हो तो उन्हें चरवाहे के सामने पुकारना भर होता है। तब वह चरवाहा उस भेड़ की जरूरत की सभी चीजें उपलब्ध कराता है और सब कुछ पूरा करता है। यह परमेश्वर के लिए भी वैसा ही है। देखा जा सकता है कि परमेश्वर भी अपने प्रिय लोगों की लगातार देखभाल, रक्षा और मार्गदर्शन करते हैं। यदि उसके लोग किसी भी दुख, क्लेश और बीमारी के बीच पुकार कर प्रार्थना करते हैं तो वे उन समस्याओं का समाधान करते हैं, और कुछ मामलों में परमेश्वर अपने लोगों से पहले ही कदम उठाते हैं और कमी को पूरा करते हैं, और यह देखा जा सकता है कि वे इस पृथ्वी पर रहने के दौरान उनके जीवन को बनाए रखने और स्वस्थ रहने के लिए हमेशा उन्हें खिलाते, पहनाते, उनकी देखभाल करते और कमी पूरी करते हैं। साथ ही न केवल इतना, बल्कि वे परमेश्वर के वचन की निरंतर आपूर्ति करते हैं, जिसे आत्मा का भोजन कहा जा सकता है, और इसके माध्यम से अपने लोगों को विश्वास में अच्छी तरह बढ़ने के लिए और परमेश्वर को जानने वाले बनने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के लोगों के रूप में परमेश्वर के लोगों की तरह जीने के लिए हमेशा उनकी देखभाल, रक्षा और मार्गदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। इसलिए हमारे परमेश्वर के लोगों को नहीं, परमेश्वर के भीतर रहने वाले लोगों को किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। अर्थात जो परमेश्वर पर पूर्णतः विश्वास करते हैं, उनके पीछे चलते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और आशा रखते हैं, नहीं, जो उस परमेश्वर के भीतर हैं, उन हमारे परमेश्वर के लोगों को थोड़ी भी घटी नहीं होगी। बेशक वे कहते तो हैं कि वे चर्च जाते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर से दूर होकर काम करते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, वे कमी, दुख और कठिनाई में पड़ सकते हैं। जैसे चरवाहे को छोड़कर जाने वाली भेड़ अचानक आने वाले खतरों, प्यास और भूख में पड़ सकती है। लेकिन जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो परमेश्वर के भीतर हैं, उन लोगों को थोड़ी भी घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों की सभी जरूरतों को पहले ही जान लेंगे जो उनके पीछे चलते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और आशा रखते हैं, और उनका समाधान करेंगे, ख्याल रखेंगे और देखभाल करेंगे। दूसरी बात, आज का मुख्य पाठ कहता है कि परमेश्वर हमारे परमेश्वर के लोगों को हरी चरागाहों में बैठाते हैं और सुखदाई जल के सोतों के पास ले जाते हैं। आज के मुख्य पाठ भजन संहिता 23:02 में कहा गया है, वह मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के सोतों के पास ले चलता है। वह मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के सोतों के पास ले चलता है। यहाँ हरी चरागाहों से तात्पर्य उस चरागाह से है जिसे भेड़ें पसंद करती हैं, और जहाँ वे जी भरकर पेट भरकर बढ़ सकती हैं, और जहाँ वे हष्टपुष्ट हो सकती हैं, ऐसी कोमल घास बहुतायत में उग रही हो। अर्थात इस हरी चरागाह की छवि प्रचुरता, समृद्धि, चिंता से मुक्ति, कमी न होना, अभाव न होना, शांति और आनंद आदि का प्रतीक है। साथ ही यहाँ सुखदाई जल के सोतों का उपयोग पहले आई हरी चरागाहों के समानांतर किया गया है, जो एक दूसरे के अर्थ की पूरक व्याख्या करते हैं। अर्थात यहाँ सुखदाई जल के सोतों का अर्थ विश्राम वाले जल के सोत, शांति वाले जल के सोत है, जो विश्राम, शांति और चैन आदि का प्रतीक है। कैसा है? देखा जा सकता है कि चरवाहे अपनी सौंपी गई भेड़ों को ऐसी हरी चरागाहों, अर्थात जहां कोमल घास बहुतायत में उग रही है
उस चरागाह की ओर ले जाते हैं। तब भेड़ों के झुंड सभी चिंताओं और फिक्र से मुक्त होकर पेट भर खाते हैं और खुशी और आनंद प्राप्त करते हैं। साथ ही दोपहर के समय वे उस मरुस्थल की भीषण धूप से बचने के लिए उन भेड़ों को ठंडे जल के सोतों की ओर ले जाते हैं। तब भेड़ों के झुंड अपनी थकी हुई और सूखी प्यास बुझाते हैं, विश्राम पाते हैं और आनंदित और प्रसन्न होते हैं। यह परमेश्वर के लिए भी वैसा ही है। परमेश्वर भी हमारे परमेश्वर के लोगों को हरी चरागाहों की ओर ले जाने वाले और सुखदायी जल के सोतों की ओर ले जाने वाले हैं। इसका क्या अर्थ है? अर्थात हमारा मानव जीवन इस पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति के लिए हर तरह की कठिनाइयों, दुखों, शोक और विलाप के बीच बीतता है। हम देखते हैं कि हर तरह की चिंता, फिक्र, परेशानी, घबराहट और डर, ये चीजें दूर नहीं होती और आहें, निराशा, हताशा और आंसू दूर नहीं होते। हम क्या पहनेंगे, हम क्या खाएंगे, हम कहाँ सोएंगे। साथ ही हर तरह की बीमारियां, जीवन की व्यर्थता, मृत्यु का डर, ये चीजें जीवन को लगातार परेशान और दुखी करती हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे हमारे परमेश्वर के लोगों के लिए हरी चरागाहों और सुखदायी जल के सोतों की ओर ले जाने वाले हैं। अर्थात यहाँ यह हरी चरागाह भूख, कमी, शोक या विलाप के विपरीत प्रचुरता और समृद्धि की छवि है और उससे भी आगे बढ़कर चिंता और फिक्र से मुक्त, शोक और विलाप से रहित खुशी और आनंद की स्थिति का प्रतीक है। साथ ही यहाँ यह सुखदायी जल के सोत भी उन सभी चिंताओं, फिक्र, परेशानियों, घबराहट और डर के विपरीत हैं जिनका मनुष्य इस पृथ्वी पर जीवन जीने के दौरान सामना करता है और विश्राम, चैन और शांति आदि की स्थिति का प्रतीक हैं। एक शब्द में कहें तो परमेश्वर हमारे परमेश्वर के लोगों को भूख, शोक, विलाप या चिंता आदि से मुक्त कर प्रचुरता, समृद्धि, खुशी, विश्राम, चैन और शांति में जीने के लिए मार्गदर्शन करने वाले हैं। तीसरी बात, आज का मुख्य पाठ कहता है कि परमेश्वर हमारे परमेश्वर के लोगों के प्राण में जी ले आते हैं और अपने नाम के निमित्त उन्हें धर्म के मार्गों में ले चलते हैं। आज के मुख्य पाठ भजन संहिता 23:03 में कहा गया है, वह मेरे प्राण में जी ले आता है और अपने नाम के निमित्त मुझे धर्म के मार्गों में ले चलता है। वह मेरे प्राण में जी ले आता है। यहाँ जी ले आता है का अर्थ वापस लाना, पुनर्जीवित करना है, जिसका अर्थ है जो अपनी जगह से हट गया है उसे उसकी मूल स्थिति में वापस लाना। अर्थात परमेश्वर हमारे परमेश्वर के लोगों के प्राण को वापस लाने वाले और पुनर्जीवित करने वाले हैं। इसका क्या अर्थ है? आदि में हम मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए थे। पाप को थोड़ा भी न जानते हुए हम परमेश्वर के स्वभाव और गुणों के समान पवित्रता, प्रेम, दया और धार्मिकता आदि से भरपूर प्राणी थे। नहीं, हम परमेश्वर के भीतर परमेश्वर के साथ गहरे प्रेम का मिलमिलाप रखने वाले और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए जीने वाले प्राणी थे। परमेश्वर के सृजन के उद्देश्य के अनुसार हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने वाले और परमेश्वर पर भरोसा करके जीने वाले प्राणी थे। लेकिन ऐसे मनुष्यों ने पाप करके सब कुछ भ्रष्ट और पतित कर दिया। इसके कारण अब हम मनुष्यों ने वह समझ खो दी है और हम ऐसे अज्ञानी और मूर्ख बन गए हैं जो यह भी नहीं जानते कि परमेश्वर अस्तित्व में है। साथ ही न केवल इतना, बल्कि हम शैतान के दास बनकर परमेश्वर से दूर हो गए। नहीं, अब हम इस पृथ्वी पर हर तरह के पाप करते हुए जीने वाले और उस अनंत विनाश में गिरने वाले प्राणी बन गए। अतः परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजने और क्रूस पर लहू बहाकर मरने देने की योजना बनाई ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका उद्धार हो सके। और जब समय आया
तो अंततः अपने इकलौते पुत्र को भेजकर क्रूस पर लहू बहाकर मरने देकर जो कोई उस पर विश्वास करता है उसके सभी पापों को दूर कर दिया और मुफ्त में धर्मी ठहराकर हम देख सकते हैं कि वे उस प्राण को फिर से परमेश्वर के सामने जीने के लिए वापस लाते और पुनर्जीवित करते हैं। नहीं, अब हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र के बहुमूल्य लहू की योग्यता पर विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उस अनंत विनाश से बचाकर उस अनंत स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए और उस स्वर्ग में आदि में रचे गए रूप के अनुसार परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हुए जीने के लिए वापस लाते और पुनर्जीवित करते हैं। शैतान का दास बनकर हर तरह के पाप करते हुए जीने के बाद जो नरक की आग की झील में गिरने वाला था, उसे अब परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हुए जीने के बाद स्वर्ग में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के रूप में वापस लाया और पुनर्जीवित किया गया है। ठीक इसी तरह परमेश्वर हमारे परमेश्वर के लोगों को वापस लाने वाले और पुनर्जीवित करने वाले हैं। अपने नाम के निमित्त मुझे धर्म के मार्गों में ले चलता है। अब यह वचन पिछले पद के समानांतर उपयोग किया गया है और पिछले पद की सामग्री की पूरक व्याख्या कर रहा है। यहाँ नाम से तात्पर्य परमेश्वर का अस्तित्व, गुण, स्वभाव, सामर्थ्य, महिमा, कार्य आदि परमेश्वर की हर चीज से है। लेकिन विशेष रूप से यहाँ यह परमेश्वर की सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, पवित्रता, विश्वासयोग्यता और महिमा आदि की ओर संकेत करता है। अर्थात परमेश्वर ने, जैसा कि पहले कहा गया है, आदि में इस संसार और पूरे ब्रह्मांड की रचना की और अपनी रची हुई कृतियों से स्तुति प्राप्त करना चाहा। लेकिन परमेश्वर की यह योजना हमारी मानवीय भ्रष्टता और पतन के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गई। तो क्या अब परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता बाधित और खंडित हो गई है? ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर अभी भी सर्वशक्तिमान है। अतः परमेश्वर ने उद्धार की योजना बनाई और इसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की है। इस बाइबल में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अनगिनत बार अपने इकलौते पुत्र को भेजने और क्रूस पर लहू बहाकर मरने देकर हमारा उद्धार करने का वादा किया है। कैसा है? हमारा परमेश्वर झूठ न बोलने वाला विश्वासयोग्य परमेश्वर है। नहीं, परमेश्वर विश्वासयोग्य है जो आज भी अपने प्रतिज्ञा किए गए वचन को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। साथ ही हमारा परमेश्वर पवित्र है जो पाप से घृणा करता है, क्रोधित होता है और यहाँ तक कि न्याय भी करता है। अर्थात परमेश्वर पवित्र है जो पाप को कभी अनदेखा नहीं कर सकता और पाप के साथ नहीं रह सकता। परमेश्वर के ऐसे नाम के निमित्त उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा और क्रूस पर लहू बहाकर मरने दिया। परमेश्वर के ऐसे नाम के निमित्त उसने अपने इकलौते पुत्र के बहुमूल्य लहू की योग्यता पर विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के सभी पापों को दूर कर दिया और उन्हें अपना प्रजा बनाकर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हुए जीने दिया। परमेश्वर के ऐसे नाम के निमित्त वे आज भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। साथ ही यहाँ धर्म के मार्ग का अर्थ है यह विश्वास करना कि परमेश्वर है और उस इकलौते पुत्र के बहुमूल्य लहू की योग्यता पर विश्वास करके परमेश्वर की प्रजा बनकर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हुए जीने का जीवन मार्ग, जीवन शैली। अर्थात परमेश्वर अपने लोगों को धर्म के मार्गों में ले जाने वाले हैं ताकि वे आदि में नियोजित और उद्देश्यपूर्ण तरीके से परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हुए जिएं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर हमारे मनुष्यों को परमेश्वर को छोड़कर पापपूर्ण मार्ग पर न चलने देने के लिए और उस अनंत विनाश और नरक की आग की झील में न गिरने देने के लिए शासन और कार्य करने वाले हैं। परिणामस्वरूप वे अपने लोगों को अनंत काल से परमेश्वर के सृजन के उद्देश्य के अनुसार और उस उद्धार के उद्देश्य के अनुसार परमेश्वर के पास आने के लिए और फिर से परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हुए जीने के लिए मार्गदर्शन करने वाले और उनके प्राण को वापस लाने और पुनर्जीवित करने वाले हैं।
चौथी बात, आज का मुख्य पाठ परमेश्वर के उद्धार के कार्य और शासन के कारण हमारे परमेश्वर के लोगों के शांतिपूर्ण जीवन के बारे में कहता है। आज के मुख्य पाठ भजन संहिता 23:04 में कहा गया है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहाँ घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलना उस आपातकालीन स्थिति की ओर संकेत करता है जहाँ पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। उदाहरण के लिए, उस मरुस्थल में गहरी और दुर्गम घाटियों से गुजरने वाले भेड़ों के झुंड उन सभी हिंसक जानवरों के खतरे में पड़ सकते हैं जो उनके जीवन की ताक में उन पर झपटते हैं। यह ठीक ऐसी ही आपातकालीन स्थिति की ओर संकेत करता है। लेकिन देखा जा सकता है कि ये भेड़ों के झुंड ऐसे जीवन के खतरे के बीच भी, अर्थात कब मृत्यु हो जाए ऐसी स्थिति में भी थोड़ा भी नहीं डरते। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला चरवाहा उनके साथ है। नहीं, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि उस चरवाहे के हाथ में पकड़ी गई वह लंबी लाठी और सोंटा उनकी रक्षा और सुरक्षा करेगा। यह हमारे परमेश्वर के लोगों के लिए भी वैसा ही है। हमारे परमेश्वर के लोग चाहे किसी भी घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलें तो भी वे हानि से थोड़ा भी नहीं डरेंगे। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर साथ में है। हाँ, यह सच है। हम पुष्टि कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे परमेश्वर के लोगों के साथ हमेशा और हर समय रहते हैं। अर्थात हमारे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के माध्यम से मुझे अपना मंदिर बनाया है और वे हमेशा मेरे भीतर मेरे साथ हैं। इसलिए इसे मानने वाले हमारे परमेश्वर के लोग किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हानि से डरे बिना शांति से जी सकते हैं। नहीं, यह तब भी वैसा ही है जब मेरा जीवन संकट में हो, और यह तब भी वैसा ही है जब स्थिति और भी आपातकालीन हो, क्योंकि यही विश्वास है। साथ ही यह कहा गया है कि हमारे परमेश्वर के लोग चाहे किसी भी घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलें तो भी हानि से थोड़ा भी न डरने का कारण यह है कि वह सोंटा और लाठी हमारे परमेश्वर के लोगों को शांति, आश्वासन देते हैं। यहाँ यह सोंटा और लाठी उस राजदंड, उस लाठी का प्रतीक है जिसे पुराने समय के राजा अपने पास रखते थे और जो शासन के अधिकार का प्रतीक था। अर्थात यह परमेश्वर के शासन और नियंत्रण का प्रतीक है। साथ ही यहाँ यह शांति, आश्वासन मिलती है शब्द का अर्थ सांत्वना देना है, और यहाँ इसका अर्थ रक्षा करना और सुरक्षित रखना है। अर्थात इस वचन का अर्थ यह है कि हमारे परमेश्वर के लोग किसी भी स्थिति में न डरने का कारण यह है कि परमेश्वर का शासन और नियंत्रण हमारे परमेश्वर के लोगों की हमेशा रक्षा और सुरक्षा कर रहा है। दूसरे शब्दों में, हमारा परमेश्वर वह है जो अपनी इच्छानुसार इस संसार और पूरे ब्रह्मांड पर शासन और नियंत्रण करता है। नहीं, इस संसार की हर बात हमारे परमेश्वर के शासन और नियंत्रण में है। अर्थात हमारे जीवन में इस पृथ्वी पर जो कुछ भी घटित होता है और जिसका हम सामना करते हैं वह परमेश्वर की अनुमति से हो रहा है। यदि ऐसा न होता और यदि परमेश्वर ने अनुमति न दी होती तो निश्चित रूप से वह बात जो मेरे साथ हो रही है कभी नहीं हुई होती। इसलिए हमारे परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर के इस शासन और नियंत्रण को देखते हैं तो उन्हें बड़ी सांत्वना मिलती है और बड़ी शक्ति और साहस प्राप्त होता है। नहीं, वे थोड़ा भी डरे बिना शांति का आनंद लेते हुए जीने लगते हैं। पांचवी बात, आज का मुख्य पाठ परमेश्वर के उद्धार के कार्य और शासन के कारण हमारे परमेश्वर के लोगों के धन्य जीवन के बारे में कहता है।
आज के मुख्य पाठ भजन संहिता 23:05 में कहा गया है, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यहाँ मेरे शत्रुओं से तात्पर्य शैतान की उन शक्तियों से है जो हमारे परमेश्वर के लोगों को परेशान करती हैं और उनका विरोध करती हैं। साथ ही यहाँ मेज का अर्थ भोजन की मेज है, अर्थात यह उत्सव का प्रतीक है। साथ ही यहाँ सिर पर तेल मलना प्राचीन काल की संस्कृति पर आधारित है, जिसमें जब किसी घर में कोई बड़ा उत्सव मनाया जाता था तो उस उत्सव में आमंत्रित अतिथियों के सिर पर मेजबान द्वारा तेल मला जाता था। इसका अर्थ है कि वह मेजबान उस उत्सव में शामिल होने वाले व्यक्ति का बहुत सम्मान करता है और उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है। साथ ही यहाँ कटोरा उमड़ रहा है भी यह दर्शाता है कि वह मेजबान उस आमंत्रित व्यक्ति को इतना प्रतिष्ठित मानता है कि वह उसे खाने पीने की सभी चीजें प्रचुर मात्रा में परोसता है। यह परमेश्वर के लिए भी वैसा ही है। परमेश्वर भी अपने लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। वे अपने शत्रुओं के सामने एक बड़ा उत्सव आयोजित करते हैं और न केवल उनके सिर पर तेल मलते हैं, बल्कि उनका कटोरा उमड़ जाने तक भर देते हैं। यहाँ कटोरा उन सभी आशीषों का प्रतीक है जो मनुष्य को इस पृथ्वी पर जीने के दौरान परमेश्वर से उसके हिस्से के रूप में प्राप्त होती हैं। लेकिन इस कटोरे का उमड़ना का अर्थ है कि परमेश्वर हमारे परमेश्वर के लोगों पर प्रचुर आशीषें उमड़ जाने तक बरसाने वाले हैं। हाँ, यह सच है। हमारे परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी पर जीने के दौरान अनगिनत शत्रुओं के उत्पीड़न, धमकी और हमलों के बीच जीते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि परमेश्वर निश्चित रूप से इस बात को नियंत्रित और संचालित करते हैं कि हमारे परमेश्वर के लोग ऐसी स्थिति में विजयी हो सकें और समृद्ध हो सकें। नहीं, परमेश्वर मेरे सभी शत्रुओं के सामने जो मुझे देख रहे हैं, मुझे प्रतिष्ठित और ऊंचा करते हैं और मुझे प्रचुर चीजों से खिलाते और पहनाते हैं। इसलिए हमारे परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी पर भी उन प्रचुर आशीषों के बीच जी सकते हैं जिन्हें परमेश्वर उमड़ जाने तक बरसाते हैं। अंत में आज का मुख्य पाठ परमेश्वर के उद्धार के कार्य और शासन के कारण हमारे परमेश्वर के लोगों के अनंत जीवन के बारे में कहता है। आज के मुख्य पाठ भजन संहिता 23:06 में कहा गया है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। यहाँ भलाई और करुणा दोहरे अर्थ में परमेश्वर के वाचा वाले प्रेम पर जोर देते हैं। तो परमेश्वर का वाचा वाला प्रेम क्या है? यह परमेश्वर का वह अद्भुत प्रेम है जो हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजने और क्रूस पर लहू बहाकर मरने देने तक जाता है। कहा गया है कि परमेश्वर का ऐसा वाचा वाला प्रेम हमारे परमेश्वर के लोगों के साथ हमेशा रहेगा और इस पृथ्वी पर जीने के दौरान हमेशा उनके पीछे बना रहेगा। अर्थात यदि उसके लोगों का शरीर कमजोर होकर गिर जाए तो वे उन्हें खड़ा करेंगे, और यदि वे पुकार कर प्रार्थना करें तो वे सुनेंगे और उत्तर देंगे, और यदि किसी चीज की कमी हो तो वे उसे पूरा करेंगे, और यदि वे किसी दुख या क्लेश के बीच हों तो वे उनकी रक्षा करेंगे, और जब वे वचन सुनेंगे तो उन्हें जानने और समझने देंगे, और यदि उनका विश्वास डगमगाता हुआ लगे तो वे उन्हें मजबूती से थाम लेंगे, और अंततः यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू की योग्यता पर विश्वास को कभी न खोने और स्वर्ग तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर का यह अद्भुत प्रेम हमेशा उनके साथ रहेगा। यही परमेश्वर की भलाई और करुणा इस पृथ्वी पर जीने के दौरान हमेशा बिना किसी संदेह के हमारे परमेश्वर के लोगों के साथ बनी रहेगी। तो इसका परिणाम क्या होगा?
और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमतौर पर बाइबल में यहोवा के धाम का अर्थ अक्सर उस मंदिर से होता है जहां परमेश्वर की आराधना की जाती है। लेकिन यहाँ यह ऐसे मंदिर की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि उस स्वर्ग की ओर संकेत करता है जहां हमारे परमेश्वर निवास करते हैं। क्या ऐसा नहीं है? हम देख सकते हैं कि उस मंदिर में जाकर हमेशा के लिए निवास करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। इसके विपरीत हमारे परमेश्वर के लोग उस स्वर्ग में प्रवेश करके सर्वदा वास करते हैं। तो शुरुआत से ही स्वर्ग न कहकर क्यों जानबूझकर इस तरह यहोवा के धाम के रूप में व्यक्त किया गया है? यह बताने के लिए है कि वह स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां परमेश्वर स्वामी हैं, अर्थात जहां परमेश्वर अपनी इच्छानुसार हर चीज पर शासन और नियंत्रण करते हैं। दूसरी ओर यह बताने के लिए है कि वह स्वर्ग एक घर की तरह या एक परिवार की तरह है जहां परमेश्वर के साथ आमने सामने रहकर जिया जाता है और जहां परमेश्वर का प्रेम और गर्माहट उमड़ती रहती है। नहीं, यह कहा जा सकता है कि यह इस बात को बताने के लिए है कि जब हमारे परमेश्वर के लोग उस स्वर्ग में प्रवेश करेंगे तो वे परमेश्वर की गोद में रहकर उनकी स्तुति और प्रशंसा करते हुए जिएंगे। साथ ही यहाँ वास करूंगा भविष्य सूचक पूर्णता के रूप में उपयोग किया गया है, जो भविष्य के विश्वास को दर्शाता है। अर्थात इस वचन का अर्थ है कि क्योंकि परमेश्वर का वाचा वाला प्रेम हमेशा उनके लोगों के जीवन में साथ रहेगा, इसलिए हमारे परमेश्वर के लोग निश्चित रूप से उस स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और अनंत काल तक परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हुए जिएंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है। परमेश्वर, धन्यवाद, आपका आभार। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। हमारे चरवाहे परमेश्वर हमें हरी चरागाहों और जल के सोतों के पास ले जाने के लिए आपका धन्यवाद। साथ ही घोर अंधकार से भरी हुई तराई से गुजरने पर भी हानि से न डरने के लिए हमें शांति देने और हमारे प्राण को पुनर्जीवित करने और धर्म के मार्गों में ले जाने के लिए आपका धन्यवाद। साथ ही शांतिपूर्ण जीवन, धन्य जीवन और अनंत जीवन प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। हमेशा इन सभी चीजों के लिए धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने वाले बनने के लिए हमें आशीष दें। यीशु के नाम में आशीष देते हुए प्रार्थना करता हूँ। आमीन।